Hello everyone, welcome back to my chemistry family channel and this is a very important video today. बच्चों, ये एक ऐसा वीडियो है, अगर आपने सुना होगा सही समय पे सही अगर आपको नॉलेज मिल जाए, सही दिशा मिल जाए तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकते हो. ये एक 11th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए जिसने अपना एग्ज़ाम चुन लिया है या वो अभी भी कंफ्यूज है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड इसको बहुत अच्छे से सुनना. यहाँ पर मैंने आपके लिए एक बहुत बढ़िया कोट लिखा है, एवरीथिंग इज़ हार्ड बिफोर इट बिकम्स ईजी. इसका मतलब आप समझे, ठीक है. एंड वेल बिगन इज़ हाफ डन. तो अगर आप अच्छे से तैयारी शुरू करोगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है. बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता पढ़ना क्या है. वंस यू कम टू नो कि पढ़ना क्या है, लिखना क्या है, कैसे करना है, थिंग्स आर ईजी. एंड इफ़ यू डोंट नो, अंधेरे में ऐसे तीर चलाते रहोगे तो सब गड़बड़ है, ठीक है. सही डायरेक्शन के लिए दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रिक्वेस्ट कि वंस यू अच्छे से आप इस वीडियो को देख लो, इसको हर एक स्टूडेंट को शेयर करना जो भी क्लास 10th 11th 12th का बच्चा है, बिकॉज उसको बोर्ड्स, उसको CET, उसको KVPY, उसको नीट, JEE मेंस, एडवांस, किसी के लिए भी अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो सबके लिए कंप्लीट पैकेज रहेगा. और मैंने क्या किया है ना, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर वीडियो तो हमें बहुत मिल जाती है, पढ़ना क्या है, बट वो मटेरियल नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन. वी आर नॉट एबल टू गेट दोज बुक्स. मैंने क्या किया है, अपनी लाइब्रेरी से पूरी मैंने एक लाइब्रेरी बना रखी है, तो मैंने उन सबको सारी बुक्स को अरेंज किया है एंड आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बोर्ड एंड यू कैन डाउनलोड ईच एंड एवरी PDF. इस वीडियो के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. सारा PDF, सारा मटेरियल पूरे 2 साल का जो भी चाहिए वो सब आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. सिर्फ एक क्लिक एंड बुक आपके पास. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वीडियो का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा, पहले हम बोर्ड्स देखेंगे, फिर केमिस्ट्री की, फिर CET देखेंगे और सभी के एक एक करके JEE तक हम जाएंगे, मेंस एंड एडवांस तक, ठीक है. वेल बिगिन इज़ हाफ डन. जस्ट रिमेंबर दैट. अब हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं. सबसे पहले अगर कोई बोर्ड्स का स्टूडेंट है, वो CET बोर्ड को फॉलो करता है, HSC. अगर आप CBSE से हो, NCERT, या फिर आप नूतन या फिर मदन बिष्ट की बुक फॉलो करते हो, ICSE बोर्ड या ISC बोर्ड, तो बोर्ड्स में आपको अगर आप 95+ का टारगेट है आपका, है ना, आपको ये फॉलो करना है. NCERT, अगर आप CBSE के स्टूडेंट हो तो NCERT आपको इज़ अ बाइबल. इट इज़ अ बाइबल फॉर, इट इज़ अ होली बुक, है ना. जितने भी बच्चे मतलब तैयारी कर रहे हैं ना, चाहे वो JEE की करें, KVPY की करें, बोर्ड्स की करें, स्पेशली CBSE बोर्ड, क्योंकि वहीं पर ये फॉलो होती है. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक. आपको एक एक लाइन इसकी पढ़नी है. इफ़ यू आर अ ISC स्टूडेंट, है ना, जो ICSE से ISC में आए हैं, तो आप नूतन अपनी जो बुक है उसको पढ़िए, है ना, और मदन बिष्ट जिसके यहाँ पर जो भी बुक अवेलेबल है या फिर जो भी फॉलो करते हैं वो फॉलो कीजिए. फिर इन दोनों के साथ ही आप अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लेवल या फिर आप बोर्ड्स के हॉट क्वेश्चंस को, हायर ऑर्डर वाले क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, आप प्रदीप की एक बुक आती है केमिस्ट्री की, 2 पार्ट होते हैं उसके, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं. दिस विल बी वेरी हेल्पफुल. और पहले इसके एग्जाम्पल सॉल्व करना. थियरी तो आपको NCERT वाली बहुत है, तो कैसे आंसर्स लिखने होते हैं बोर्ड्स में ये बताएगा आपको. OP टंडन उनके लिए है जिन्होंने बोर्ड्स की सारी तैयारी कर ली है या फिर बोर्ड्स की अच्छी तैयारी कर ली है, एक बार अच्छे सब कुछ पढ़ लिया, एंड नाउ दे वांट टू गो अप इन लेवल. तो आप OP टंडन बुक से गो थ्रू कीजिए. ये बुक अवेलेबल है PDF में एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल. बोर्ड्स के लिए इससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बुक बस एक्सट्रीम लेवल है. आपको बताना चाहिए केमिस्ट्री में मार्क्स आप कहाँ लूज़ करते हो. वेन एवर आई चेक द नोटबुक्स, आई चेक द शीट्स, तो मैंने कुछ पॉइंट्स ढूंढे. सबसे पहली बात, केमिस्ट्री एक इंग्लिश का पेपर नहीं है. इट इज़ नॉट अ पेपर ऑफ लैंग्वेज. वहाँ केमिस्ट्री आपकी चेक हो रही है, तो आप रिएक्शंस अच्छे से लिखो जहाँ पर भी पॉसिबल है. डायग्रामेटिक अगर एनालिसिस एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है तो वो कीजिए. एंड स्पेशली जो एरो आप लगाते हो जब भी आप किसी का एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनाते हो या फिर आप कुछ भी ऐसा करते हो, आपके एरो जो होने चाहिए ना, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए. सपोज यहाँ पर OH है और आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो ये आपको दिखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस, बढ़िया से, ठीक है.
तो आप इसको बहुत शानदार तरीके से ड्रॉ करो, सो दैट टीचर को भी लगे कि येस दिस स्टूडेंट नोज एवरीथिंग, और ये हवा में तीर नहीं चला रहा है, अंधेरे में तीर नहीं चला रहा है। तो ये कहानी हो गई बोर्ड्स की। सो ऑल द बेस्ट, एंड अगर आपको अच्छे से समझ में आया प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर बैचमेट्स, ठीक है। और आपके एक शेयर से किसी की लाइफ बदल सकती है, क्योंकि सही डायरेक्शन सही समय पे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक द वीडियो। CET पे चलते हैं। तो CET में 50 आउट ऑफ 50 कैसे स्कोर करें। तो CET जो एग्ज़ाम है उसमें HSC बुक फॉलो होती है ना, उसमें 20 से 25-30% क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी से भी ईजी आते हैं, तो वो तो हर बच्चा कर लेता है। 25% क्वेश्चन एवरेज आते हैं, उसको वही कर सकता है जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आपको CET टारगेट रखना है, मुंबई में ही आपको महाराष्ट्र में एडमिशन लेना, सो फॉलो दिस फंडा, अच्छे से CET बुक्स पढ़ो। बट अगर आपको और 50% स्कोर करना है 100 तक पहुंचने के लिए, 50 आउट ऑफ 50 के लिए, देन यू नीड टू वर्क स्मार्ट। तब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ MCQ बुक सॉल्व करनी पड़ेंगी, जैसे मार्वल की आती है, नवनीत की आती है ना। यू नीड टू बाय सम, यू नीड टू डाउनलोड सम बुक्स। जो भी मेरे पास अवेलेबल थी मैंने इधर अपलोड कर दी है। अगर नहीं मिलती है इधर तो आप फिर गूगल पे सर्च कर सकते हो, या फिर यू कैन परचेज 1 और 2 बुक्स, ठीक है। CET के लिए आपको NCERT, कुछ लोग बोलते हैं सर NCERT बहुत ज़रूरी है क्या। हाँ, NCERT आप करोगे दैट इज़ ओके, बट CET के लिए CET की बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ये लाइन आप समझ लेना, ये आपको सिलेक्शन जीरो से हीरो बना सकती है। CET एग्ज़ाम के लिए CET की बुक पढ़नी बहुत ही ज़रूरी है। NCERT इज़ ओके, एंड MCQ क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है बच्चों, उससे बहुत आपको हेल्प होगी। एंड पास्ट ईयर तो आप समझ लो, बिना पास्ट ईयर के आपको आइडिया लगेगा नहीं। सो आप क्या कर सकते हो, 4-5 टॉपिक पढ़ने के बाद पास्ट ईयर सॉल्व कर सकते हो। सो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। KVPY की बात करें, है ना, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम। और KVPY के लिए मैं बता दूं, मैं पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ, जिस बच्चे का 11th या 12th में KVPY क्लियर होता है, वो बच्चा JEE में या नीट में बहुत ही बढ़िया सिलेक्शन लेके जाता है। क्योंकि जब बाकी बच्चे क्या कर रहे होते हैं, मेंटरिंग सेशन कर रहे होते हैं कि सर पढ़े ना पढ़े, क्या पढ़े कब पढ़े, है ना, टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। ये बच्चे अपना आधा सिलेबस ख़त्म कर चुके होते हैं, और अगर सिलेबस ख़त्म ना हुआ होता हो तो सिलेक्शन क्यों होता उनका। तो सिलेबस ख़त्म हो चुका होता है इनका आधा, इसलिए ये KVPY में सेलेक्ट भी होते हैं। तो मैंने इंटरव्यू की कुछ बुक्स और कंप्लीट गाइड इधर ऐड की है। सो अभी तो इंटरव्यू नहीं हो रहा है, बट जब भी होगा आपको वो बहुत हेल्प करेगी, और बाकी इंटरव्यूज़ में भी बहुत हेल्प करेगी वो। आगे चलते हैं। तो केमिस्ट्री KVPY में बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल की आती है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE, है ना, JEE मेंस लेवल की आती है, उससे कोई ऊपर खास आती नहीं। तो कुछ टॉपिक्स मैं बताता हूँ आपको। इफ़ यू आर अ क्लास 11th एस्पिरेंट, सो आपको ये टॉपिक्स आने चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग, S ब्लॉक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर हाईली इंपॉर्टेंट, और थर्मो के बिना तो बात ही नहीं बन सकती फिजिकल केमिस्ट्री में। तो ये टॉपिक्स आपको आने चाहिए। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, P ब्लॉक, मेटलर्जी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इवन द बायोमोलिक्यूल्स, है ना। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ तो 11th में GOC हाइड्रोकार्बन इज इनफ फॉर 11th वाला एस्पिरेंट फॉर KVPY, एंड फॉर 12th एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन मैकेनिज्म, बायोमोलिक्यूल्स एंड एरोमेटिक, जो बेंजीन वाली रिएक्शंस है ना, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई एक बुक जो मैं ऑर्गेनिक की रिकमेंड करता हूँ, चाहे आप JEE के एस्पिरेंट हो, नीट के या फिर KVPY के। ऑर्गेनिक में मैं पॉला ब्रूस, एक काफ़ी अच्छी बुक है, और मैंने इसका लिंक भी दिया है आपको, पूरी बुक डाउनलोड कर सकते हो आप। एंड ऑर्गेनिक से प्यार हो जाएगा आपको, वेदर आपके पास आपके पास कहीं अच्छे सोर्स है नहीं, बट अगर आपने ये बुक पढ़ी ना, देन यू विल लव ऑर्गेनिक। नीट की बात करें तो नीट में 180 आउट ऑफ 180 लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। 160 तक तो आ जाते हैं, बट इफ़ यू वांट टू गो बियॉन्ड 160 देन कुछ अलग से करना पड़ता है। सो इसको मैं बहुत डिटेल में आपको समझाता हूँ, एंड बहुत अच्छे से समझना। सो 3 पार्ट हैं केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो फिजिकल में आपको सबसे पहले, जैसे ही आपकी थियरी ख़त्म होती है, जहाँ पर भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी कोचिंग में या फिर खुद से, तो NCERT के एग्जाम्पल्स करो और थियरी भी करो। हर एक चैप्टर की नहीं करना, मतलब जिसके लिए भी आपको अवेलेबल है टाइम। फिजिकल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है थियरी करना NCERT से। फिर इसके जस्ट बाद, जैसे ही आपको चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाए, तो NCERT एट फिंगर टिप्स आती है बुक, ठीक है, इसका भी लिंक मैंने दिया है, इसको डाउनलोड कर लेना।
एंड यहाँ से आप फॉर श्योर 150 प्लस स्कोर करोगे। बट अगर इससे ऊपर जाना है देन यू नीड सम जेई मेंस बुक। एन अवस्थी करके बुक आती है, इसका लेवल 1, ठीक है, इसका लेवल 1 आप ट्राई कर सकते हैं एंड 160 से ऊपर आप जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक की बात करूँ तो ऑर्गेनिक 11th में तो जीओसी बहुत अच्छे से इसकी थियरी करना एंड नोट्स अपने जो है अलॉन्ग विद रिएक्शन मैकेनिज्म एंड एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, ठीक है। देन हाइड्रोकार्बन से लेके जो आपका चलेगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तक, इसमें जो भी आएंगे टॉपिक्स आपके पी ब्लॉक, बायोमॉलिक्यूल्स, मेटलर्जी, इन सब की एनसीईआरटी पढ़नी है ऑर्गेनिक में, ठीक है। इनकी एनसीईआरटी आप कुछ पढ़ोगे तो कुछ खास फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। तो इनके लिए जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए एनसीईआरटी की कोई खास ज़रूरत है नहीं। यहाँ आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये उन टॉपर्स के पॉइंट्स हैं, मेरे तो हैं, उन टॉपर्स के पॉइंट्स हैं जिन्होंने 170 प्लस 175 प्लस स्कोर किया है नीट में, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में तो आप किसी फर्स्ट रैंक से मिल लो, 10th रैंक से मिल लो, किसी से भी मिल लो, ठीक है, वो बोलेगा एनसीईआरटी इज मस्ट, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज मस्ट। इसलिए मैंने सारी एनसीईआरटी केमिस्ट्री की 11th की और 12th की यहाँ पर ऐड कर दी हैं, आप डाउनलोड कर लेना। स्पेशली द एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, पी ब्लॉक, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, डी एंड एफ ब्लॉक, जिनकी एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। उसी के साथ आपको कितनी आपको समझ में आई है उसके लिए आप एनसीईआरटी फिंगर टिप से क्वेश्चन सॉल्व करना, दिस विल हेल्प यू अलॉट, और एमटीजी से भी इसके क्वेश्चन सॉल्व करना। अब ये जो एमटीजी बुक है ये आपको कैसे करनी है, जब आपका 3-4 चैप्टर का फिंगर टिप सॉल्व हो जाए, है ना, तो आपको 60 to 70% कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, क्योंकि आप थियरी भी पढ़ चुके हो, फिंगर टिप्स में 100 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हो। तब आपको 3-3, 4-4 टॉपिक के लिए, 2-2, 3-3 टॉपिक के लिए आफ्टर द फुल रिवीजन एंड आफ्टर द सॉल्विंग फुल पार्ट ऑफ फिंगर टिप्स, तब आपको ये एमटीजी से 30 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अगर आप इतना करोगे तो आई बिलीव दैट यू विल स्कोर अराउंड 170। बट अगर आपको इससे भी ऊपर जाना है देन यू नीड टू सॉल्व पास्ट ईयर नीट का बुक, जो एमटीजी हो गया, पास्ट ईयर जेई मेंस। मैंने एक ऑब्जेक्टिव जेई मेन करके बुक इधर डाली है डिस्क्रिप्शन में, लिंक आप ओपन करोगे मेरी लाइब्रेरी से, वो डाउनलोड हो जाएगी। एंड एम्स और जिपमर के पेपर सब मैंने उधर ऐड किया है। सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180 इन नीट, ठीक है। तुम बोलोगे सर ये लाइफ चेंजिंग वीडियो हो गया सर, दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। और अब आते हैं हम अपने प्यारे बच्चे जेई मेन और एडवांस वाले। तो इनको मैं बताता हूँ कि कैसे आप 100 परसेंटाइल मेंस में और जेई एडवांस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो मैं बुक आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो एन अवस्थी, जो मैंने ऊपर भी बताई थी नीट वालों के लिए, बालाजी पब्लिकेशन की बुक है और मैंने इसको ऐड किया है लाइब्रेरी में। दूसरा ओपी टंडन, यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करना, दिस विल हेल्प यू अलॉट। तीसरा एक केएल कपूर की बुक आती है फॉर जेई एडवांस, उससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आरसी मुखर्जी, ये तो आज से नहीं, पिछले 15 साल से हाईली रिकमेंडेड बुक है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। बाकी सिंगेज विंगेज भी हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो, बट अच्छा स्कोर करने के लिए आपको अच्छी बुक्स पढ़नी ही पड़ेंगी। ये मैं जेई एडवांस के लिए भी बता दिया और मेंस के लिए भी बता दिया। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ, अच्छा मेंस तक तो आप सिर्फ एनसीईआरटी और जो आपके कोचिंग के नोट्स मटेरियल हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स शीट्स लगा लो और कोई भी एक बुक अच्छे से सॉल्व कर लोगे ना फिजिकल केमिस्ट्री की, दैट इज़ ऑल्सो इनफ। ऑर्गेनिक के लिए बात करूँ सो सबसे पहले आता है MS चौहान का बुक, इसमें 2 हैं, एक एलिमेंट्री एक एडवांस, तो मेंस और एडवांस के लिए दोनों बुक हैं ये। फिर हिमांशु पांडे, दोनों बुक में सिर्फ इतना फ़र्क है कि एक में क्वेश्चन कम है, एक में क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। तो आप दोनों में से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, दोनों आपको जेई एडवांस तक ले जाएंगी बेटा बुक। मेंस के लिए आप सिंगेज तक रह सकते हो, ठीक है। एंड अ सिंगल बुक विच आई रिकमेंड
टू सॉल्व फॉर और टू रीड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई भी आपको टॉपिक पढ़ना हो, सो गो विद पोला ब्रूस। ठीक है, पीटर साइक्स भी है, बट पीटर साइक्स आपको इतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगी बिकॉज आपका उतना लेवल नहीं होगा अभी। ठीक है, तो बुक्स आपको अपने लेवल से चूज़ करनी है। अब क्या है कि मान लो कोई बोर्ड्स का बच्चा है ना, ISC बोर्ड का, उसने उठा लिया MS चौहान। ठीक है, अभी पढ़ा कुछ है नहीं, ले गया GOC बैठ के, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, सारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो ये बुक आपको ऐसे नहीं कभी भी उठा ली, पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ो, सब कुछ रिवाइज करो, पास्ट ईयर्स करो, सब कुछ कर लो, देन मूव टू MS चौहान एंड हिमांशु पांडे और सिंगेज। ठीक है, ऐसे स्टार्टिंग में अगर आपने उठा लिया दैट विल बी अ वेरी रॉन्ग स्टेप। तो ऐसे स्टार्टिंग में कोई बुक ऐसे मत उठाना। अगर आपका एडवांस लेवल चल रहा है, आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, सब कुछ है, आप बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, और अब आप नूतन बुक उठा लो, तो बोलोगे पता नहीं इसमें क्या दिया है, कुछ भी है तो है नहीं, बहुत ही ईजी है, क्या बेसिक लेवल की बुक है। तो अपने लेवल से उठानी है आपको बुक, और लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसे नहीं एक रात में ही आप बहुत शक्तिमान बन जाओगे। इनऑर्गेनिक के लिए NCERT इज मस्ट, ईच एंड एवरी टॉपिक यू नीड टू लर्न, यू टू रीड लाइन बाय लाइन। अभी मेरी एक बात हो रही थी टॉपर से, सो उन्होंने बताया कि उन्होंने 7 to 10 टाइम्स P ब्लॉक पढ़ा था फ्रॉम NCERT। सो आप अपने हिसाब से आप समझ सकते हो कितनी बार आपको इसको पढ़ना है। इनऑर्गेनिक के लिए दूसरी बुक जो बताई जाती है बेटा, दैट इज JD Lee फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड थियरी। VK जायसवाल इज अगेन अ वेरी गुड बुक जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। एंड लास्ट में वी हैव सिंगेज फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। एक बुक जो आपको हर बच्चे को करनी है ना, दैट इज 41 years पास्ट ईयर्स PYQs फॉर JEE मेन एंड एडवांस। दिशा पब्लिकेशन की आती है बुक, है ना, उसके DPP भी आते हैं, जो भी आपको मिल जाए और लिंक से भी जो भी मिल जाए उसको करना। अब यहाँ पर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो JEE का बच्चा हो या नीट का बच्चा हो, उसको वो NCERT से पढ़ने ही पढ़ने हैं। मैंने नीट में भी बताया था। सबसे पहला टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग है बायोमॉलिक्यूल्स। कोई भी पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन मिलेगा NCERT से। ठीक है, चाहे जुलाई अटेम्प्ट का देख लेना, चाहे फेब मार्च का देख लेना, चाहे आने वाले देख लेना। SPDF ऑल द ब्लॉक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम NCERT। सरफेस केमिस्ट्री की टेबल्स यहाँ से बहुत पूछा जाता है पेपर में। पॉलीमर्स तो हर एक पेपर में एक क्वेश्चन कन्फर्म है, मेटलर्जी भी। और मेटलर्जी की यहाँ पर चैनल पे वीडियो देखना, मैंने सारे बहुत बढ़िया 151 कंपाउंड्स का वीडियो बनाया है। पीरियोडिक का भी बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। S ब्लॉक तो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट ही आपको पढ़ा दिया है। सो इन सब वीडियोस का बहुत बेनिफिट लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 11th का इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर एंड क्लास 12th का केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर। कई बार तो इनसे 3 से 4 क्वेश्चन आ गए हैं, समझ रहे हो। जिस बच्चे ने 3 से 4 क्वेश्चन कर दिए वो किस कॉलेज से किस कॉलेज में पहुंच जाएगा, लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। तो आपको मैं कितनी जल्दी ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, अब आप देख लो कितना अच्छा इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। सिलेक्शन हो जाएगा, इसी वीडियो पे आके कमेंट करना कि सर इस वीडियो ने हमारा लाइफ बदल दी सर। सो 41 ईयर्स आपको करने ही करने हैं। ठीक है, सो दिस वॉज the complete explanation from my side, and I think these tips from my side from all the toppers, all the students जिनको मैंने पहले पढ़ाया है, these lines will make everything easy for you। सही समय पे आपको पता चला है। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर तो इतना करना कि मुझे आगे बताना कि आपके दोस्तों ने, आपके बैचमेट्स ने, जितने भी बोर्ड्स वाले स्टूडेंट, सब ने इसकी कितनी तारीफ़ की है। एंड बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको स्टिक करते हो, वट एवर आई हैव टोल्ड यू, देन दिस विल बी अ लाइफ चेंजिंग वीडियो। सारी बुक्स मैंने इधर अवेलेबल कराई हैं आपको अपनी लाइब्रेरी से। ठीक है, जितनी भी मैंने आज तक स्टॉक बनाया था पिछले 5, 6, 7 साल में। सो इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो, एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। सो वेल बिगन इज़ हाफ डन। ऑल द वेरी बेस्ट।